हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। दिस इज योर रमजे। स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मास्टर ऑफ क्लास का लेक्चर होने वाला है वो है फोर, हाँ, बेसिक मैथ का और वेक्टर का पार्ट ऑफ फोर होने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पार्ट फर्स्ट किया, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, मतलब थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। हर एक पार्ट में 31 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिक मैथ और वेक्टर का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड जो भी आपको डाउट आए वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो अपना हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, तो आप वहाँ पे ये डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पार्ट ऑफ फोर मास्टर ऑफ क्लास का बेसिक मैथ एंड वेक्टर का। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर फोर, बेसिक मैथ और वेक्टर का पार्ट नंबर फोर स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि एक सर्कुलर आर्क दे रखी है अपनी पाई लेंथ की, ये पाई लेंथ की सर्कुलर आर्क दे रखी है। देन अपने को जो एंगल बताना है, ये एंगल बताना है और रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है। एंगल है वो रेडियन रेडियन में बताना है और डिग्री में बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ये रेडियस आर है, अगर ये रेडियस आर है और ये आर्क है, इसको हम मान लेते हैं एस लेंथ का और एंगल थीटा है। तो इनमें एक रिलेशन होता है, एस बराबर होता है आर ऑफ थीटा। तो एंगल पूछा अपने को, तो एंगल थीटा बराबर आ जाएगा एस अपॉन आर। सिंपल। एस यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आर दे रखा है, आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियन में पाई अपॉन 6 आ गया, ये आ गए रेडियन में एंगल आ गया। अब हमको पता होता है कि 1 ऑफ रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। तो पाई अपॉन 6 रेडियन बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 100 वो पाई अपॉन 6 का। जब इसको चेंज करेंगे तो पाई से पाई गया, ये आ गया, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 ऑफ डिग्री, तो रेडियन में कितना आ गया पाई/6 और डिग्री में कितना एंगल आ गया 30 डिग्री। सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि व्हेन ए क्लॉक शो इज 4, मतलब एक घड़ी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे घड़ी बना देते हैं। एक घड़ी में 4 बज रही है, 4 बज रही है, तो ये 4 3 यहाँ पे होते हैं, ये 3 हो गए। तो ये 4 ये यहाँ से होते हैं 2 के आसपास, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 12, मतलब एक घड़ी है उसमें 12 बज रहे हैं। देन अपने को एंगल बताना है, जो सुई का एंगल बताना है वो बताना है मिनट की सुई। तो मिनट वाली सुई तो वो यहाँ पे रहेगी और जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ पे 4 के जो है 4 वाले पॉइंट पे रहेगी। सिंपल। तो मतलब ये वाला एंगल बताना है, कौन सा, ये वाला एंगल बताना है। तो देखो, तो सुई में जो टोटल एंगल होता है, मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एंगल होता है वो होता है 360। ठीक है, पूरा एंगल वो 360 होता है और 12 घंटे होते हैं। तो 1 घंटे का जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, 1 घंटे का एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री के आसपास। देखो 1 घंटे में एंगल बना लिया 30 डिग्री, तो 4 घंटे में एंगल कितना बनाएंगे, एक 30 इंटू 30 इंटू 4, 30 इंटू 4, तो ये आ गया 120 डिग्री। मतलब जो ये एंगल होगा 4 घंटे वाला वो होगा 120 डिग्री एंगल। जब हम इसको, ये तो आ गया डिग्री में, अब इसको रेडियन में बदलेंगे तो 120 इंटू पाई अपॉन 180 इसको करते हैं तो रेडियन में आ जाएगा 2/3 पाई रेडियन। तो ये रेडियन में भी आ गया, डिग्री में भी आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इनकी वैल्यू बतानी है। साइन ऑफ -60, टेन ऑफ 210, साइन ऑफ 300, कोस ऑफ 120, इनके वैल्यू बतानी है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखो, ये होता है, ये क्वाड्रेंट होते हैं, अपने पास क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें जो साइन और कोस, मतलब सभी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सभी पॉजिटिव होते हैं। और इसमें होता है वो साइन साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं। और इसमें इसमें कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कोट पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। इसमें होता है वो सेक सेक और सेक और कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से एंगल में कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। अब जो देखो, अपने पास जो वर्टिकल लाइन आएगी, मतलब पाई/2 वाली लाइन आएगी, उसमें है ना वो साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है, टेन का कोट हो जाता है, कोट का टेन। आपको इतना तो पता होगा। तो देखो ऐसे ही जैसे माइनस हो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं कि कोस ऑफ -60 कितना होते हैं। देखो कोस ऑफ -60 है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, कोस ऑफ 0 -60 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, इस एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होता है और 2 पाई भी, सॉरी 2 पाई होता है ना, हाँ यहाँ पे 2 पाई होता है। तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री -6 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ में है वो कोस क्या होता है। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है वो पॉजिटिव होता है, कोस ऑफ 60 आ गया। कोस ऑफ 60 की वैल्यू हमको पता है 1/2 होती है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं।
अब जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है tan ऑफ 210 डिग्री। tan ऑफ 210 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं एक बार के लिए। देखो सेकंड वाला ऑप्शन है tan ऑफ 210 डिग्री। तो tan ऑफ 210 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ 180 डिग्री प्लस का ऑफ 30 डिग्री। इनको जब ऐड करेंगे तो 210 ही आएगा। ठीक है, अब देखो tan 180 वाली का लाइन कौन सी होती है, ये वाली होती है। इसमें प्लस का 30 ऐड हो रहा है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये प्लस का ऑफ tan 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब अपन चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, साइन ऑफ 300 डिग्री। तो साइन 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। अब 270 वाली लाइन कौन सी होती है, ये वाली। तो प्लस का ऐड हो रहा है, मतलब ये जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वो होता है साइन, वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का चेंज होता है। वर्टिकल लाइन में है वो साइन का कोस होता है, तो माइनस आ गया, साइन का हो जाएगा कोस ऑफ 30 डिग्री। तो माइनस का कोस ऑफ 30 डिग्री की रूट 35 वैल्यू आ जाएगी। अब अपन फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कोस ऑफ 120। कोस हम 120 को लिख सकते हैं कोस ऑफ 180 माइनस का 60। 180 माइनस का 60 मतलब इस लाइन में आ रहा है, 180 में माइनस हो रहा है, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस है वो नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव पर जो वर्टिकल सॉरी ओरिजेंटल लाइन है, ओरिजेंटल में कोस का कोस ही रहता है, तो माइनस का ऑफ कोस ऑफ 60 डिग्री। तो माइनस का कोस ऑफ 60 डिग्री 1/2 ये आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, उसको डिस्टेंस बतानी अक्स और वाई से। सिंपल एक पॉइंट दे रखा है यार यहाँ पे, ये पॉइंट है 2,14। तो आपको पता है ये जो यहाँ से चल रहा, ये है अक्स, ये है अक्स कोमा वाई है। तो ये अक्स का जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2, और वाई की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 14। सिंपल। तो अक्स जो वाई का डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो अक्स का कोऑर्डिनेट है, अक्स का कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2, मतलब वो डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और जैसे हम वाई का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 14, वो हो जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब अक्स से जो डिस्टेंस आएगी वो। सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फाइंड द वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन। अब देखो दो पॉइंट दे रखे हैं, x1 और x2। ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है। x2 और y2, यहाँ पे सॉरी y1 ले लेते हैं, y1 x1 P1 है, x1 y1 और P2 है x2 और y2। तो इन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है, वो होता है d बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास। वैसे हमारे को यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं माइनस का 9 और ए, दूसरा पॉइंट दे रखा है 3 और 3। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 13 मीटर। देखो तो डिस्टेंस बराबर, तो 13 बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 सी माइनस का 9 और का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 1 का स्क्वायर। अब जब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 13 का स्क्वायर। सिंपल 13 का स्क्वायर और ये मिला के आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस का 3 ऑफ माइनस ए का स्क्वायर। अब जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो 3 ऑफ माइनस ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 माइनस का ए स्क्वायर बराबर 5, मतलब 3 माइनस का ए बराबर प्लस ऑफ माइनस का 5। तो ए की दो वैल्यू आएगी, ए की दो वैल्यू कौन सी, एक तो 2 और एक 8। सिंपल। तो ए की दो वैल्यू आएंगी यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला गया है कि ये मैं आपको जो क्वेश्चन समझा देता हूँ कि एक लाइन ये y माइनस का x बराबर 0 ये है, और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे x1 और y1, x1 y1 पॉइंट मान लेते हैं। और दूसरा जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 8। देन कोऑर्डिनेट पॉसिबल पॉइंट ऑफ द कैच द कैट, मतलब इन देखो इन दोनों के है ना, वो जो दो लाइन है मेरे पास, एक कर्व है और एक लाइन है, तो ये कट करेंगे ना तो वो दोनों पॉइंट चाहिए अपने को। इस प्रकार से क्वेश्चन में कुछ बोला है। तो देखिए सिंपल, पहले एक बार इस इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट रखते हैं। तो y1 माइनस का x1 बराबर 0, मतलब y1 बराबर आ गया x1। जब इसमें ये लिखेंगे x1 और इसमें जब पुट करेंगे x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस का y1 का स्क्वायर बराबर 8। x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ऑफ x1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8। x1 स्क्वायर आ जाएगा, x1 स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस ऑफ 4 आ गया, तो x1 आ जाएगा यहाँ से प्लस ऑफ माइनस का 2, मतलब दो वैल्यू आ गई। तो यहाँ से दो पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं, कौन से,
एक तो 2,2 और एक माइनस का 2,2। सिंपल, ये x1 की वैल्यू है। यहाँ से जब x1 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो y1 की वैल्यू एक तो 2 आएगी, एक y ऑफ 2 की वैल्यू माइनस का ऑफ 2 आएगी। तो इनसे दो पॉइंट बनेंगे, वो होंगे ये पॉइंट। सिंपल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इसकी स्लोप बतानी है। ये एक दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। ये पॉइंट है 0,2, ये y और ये है x। ये पॉइंट है 3,0, 3,0। तो इसका इसका ग्राफ बताना है, सॉरी इसकी स्लोप बतानी है। तो अपने को बताया स्लोप होती है, वो होती है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। अब यहाँ पे जो x1 कोमा y1, x1 कोमा y1 कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 3 और 0 को। सिंपल। x2 और y2 ले लेते हैं हम 0,2 को। देखो x2 मतलब 2 माइनस का 0 अपॉन 2 माइनस का 0, वो x2, y2 माइनस का y1 हो गया है। तो अगर x2 माइनस का x1 हो जाएगा 0 माइनस का 3। तो मतलब जो स्लोप आ गई वो आ गई 3 माइनस का 3 बाई माइनस का 2/3। तो ये आंसर हो गया। सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को 3 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अपने को डिफरेंशिएशन बताना है, मतलब डी वाई बाई अपॉन डी एक्स बताना। देखो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। अपने को दे रखा है वाई अंडर रूट एक्स। सिंपल, वाई को अंडर रूट एक्स दे रखा है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बताना है। डी वाई अपॉन डी एक्स बताना है तो यहाँ से आ जाएगा डी ऑफ डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स। सिंपल। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1/2। अब जो ये अक्स का अक्स स्क्वायर का जो अक्स की पावर एन का जो डिफरेंशियल होता है वो एन की पावर आगे आ जाती है और एन में से एक माइनस हो जाता है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से वैसे ही 1/2 आगे आ जाएगा और 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये जो इसका आंसर आ गया 1/2 अक्स की पावर माइनस का 1/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट अक्स। ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अब हम सेकंड का आंसर देखते हैं। सेकंड का आंसर क्या है, बोला अक्स की पावर 5 प्लस का अक्स की पावर 4 प्लस का 7, इस प्रकार से दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, इसको एक्स की पावर 5 प्लस का एक्स की पावर 4 प्लस का 7 ऐसे लिख सकते हैं। अब इन सभी को अलग अलग कर लेते हैं। एक्स की पावर 5 प्लस का डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस का डी अपॉन डी एक्स इंटू 7। अब देखो 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 4 एक्स की पावर 3 प्लस का इसका हो जाएगा 0। कांस्टेंट का 0 होता है तो अपने पास ये आंसर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस का 4 एक्स की पावर 3। ये हो गया। अब देखो ये थर्ड वाला पार्ट है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से आ गया। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं तो वहाँ पे सेव हो जाएगा। इसको हम देखते हैं। ये तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे। थर्ड और पार्ट क्या दे रखा है, y बराबर एक्स की पावर 4 प्लस का 4 एक्स की पावर माइनस का 1/2 माइनस का 3 ऑफ एक्स की पावर माइनस का 1 बाई सॉरी माइनस का ऑफ 2। तो डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स देखेंगे यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4 ऑफ एक्स की पावर माइनस का 1/2 माइनस का 3 ऑफ एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा। अब देखो इसको हम सबको अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का डी अपॉन डी एक्स 4 एक्स की पावर माइनस का 1/2 माइनस का डी अपॉन डी एक्स 3 3 एक्स की पावर माइनस का 2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2x प्लस का, यहाँ पे जो 4 है कॉन्स्टेंट आ जाएगा, माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा और माइनस के 1/2 में 1 माइनस हो जाएगा तो वो 3/2 बन जाएगा। माइनस का 3/2 माइनस का 3 कॉन्स्टेंट है वो आगे आ जाएगा क्योंकि -2 की पावर आगे आ जाएगी और एक्स में -2 में एक माइनस और हो जाएगा तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2x माइनस 2, सॉरी यहाँ से 2x माइनस का 2x की पावर माइनस का 3/2 प्लस का 6 की पावर माइनस का 6 इंटू एक्स पावर माइनस का 3। तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट भी सोल्व हो गया, सेकंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया। सिंपल, फर्स्ट वाला ये था, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था और थर्ड ये यहाँ पे सोल्व हो गया। सिंपल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बस आपको क्या है सिंपल सिंपल फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए इतना। तो हम यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करें तो यहाँ पे जो थ्योरी है वो आप यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कम पड़ जाएंगे। तो आप पहले से क्या है कि जो है तो जो भी मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन जो भी हम जिस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसकी थ्योरी आप जरूर जरूर पढ़ के आइए। तो उससे क्या होगा कि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहेंगे, जो भी फॉर्मूले वो आपको याद रहेंगे।
उससे क्या आपका टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। मेरा टाइम बचेगा तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कराऊँगा, ठीक है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मिनिमम वैल्यू, अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, y बराबर 5x² माइनस का 2x प्लस का 1, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो dy/dx मिनिमम वैल्यू के लिए 0 होना चाहिए, ये पता है। तो देखो, यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस का 2 बराबर 0। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 1/5, 1/5, ठीक है? 1/5 ये तो x की वैल्यू आई है, पर अपने को पूछा क्या है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू, इस जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब x पुट करेंगे 1/5 इसमें, तो यहाँ से y आ जाएगा 5 1/5 का स्क्वायर माइनस का 2 ऑफ 1/5 प्लस का ऑफ 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो फाइनल फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4/5, ये आंसर आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, आप सोल्व करके देख लेना, 4/5 ही आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि अपने को इंटीग्रेशन पता करना है एक्स के सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में इंटीग्रेशन पता करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको एक स्लाइड को कॉपी कर देता हूँ, 1 मिनट। तो देखो, फर्स्ट में अपने को क्या दे रखा है, x की पावर 11/2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल इंटीग्रेशन का साइन को इस प्रकार से लिखते हैं, x की पावर 11/2 किसके सापेक्ष में, dx, x के सापेक्ष में, तो यहाँ पे लिखेंगे dx। अब देखो, अब हम किसी का x की पावर n का, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n में एक पावर n हो जाती है और ऐड हो जाती है, वो n प्लस का 1 यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, प्लस का कॉन्स्टेंट एस, इस प्रकार से कोई फंक्शन आता है हमारे पास। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे, x की पावर में 11/2 में प्लस का 1 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और 11/2 प्लस का 1 नीचे आ जाएगा, प्लस का कांस्टेंट। तो देखो ये हमारे इस प्रकार से आ गया, 2 की पावर 3 नीचे ये कांस्टेंट आ जाएगा, और x की पावर बचेगी वो आ जाएगी 13/2, ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से आएगा अपॉन सी, तो सॉरी कांस्टेंट में सी। अब हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इससे क्या हमारा टाइम बचेगा, कम ऑफ टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लेना। तो यहाँ पे सेकंड देखते हैं, x की पावर माइनस का 7, तो इंटीग्रेशन ऑफ की पावर माइनस का 7 का dx बराबर ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे माइनस की पावर 7। अब देखो इस ये भी सेम सेम जो है यही फॉर्मूला यूज होगा इसमें, x की पावर माइनस का 7 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 7 प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से x की पावर आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस का ऑफ 6, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 7 प्लस का कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट सेकंड वाले का, ये इसका है। अब अपन थर्ड वाला देखते हैं, तो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या बोला, एक्स की पावर p अपॉन क्यू है, जहाँ पे p अपॉन क्यू है वो -1 नहीं है, ठीक है? तो ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर p अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, d ऑफ एक्स, एक्स के सापेक्ष में करना है। तो वही प्रोसेस देखेंगे, एक्स की पावर p प्लस का q प्लस का 1 अपॉन p अपॉन क्यू प्लस का 1, सिंपल प्लस का कांस्टेंट, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है? तो अपने पास जो आएगा एक्स की पावर p प्लस का q अपॉन p प्लस का q अपॉन क्यू आएगा, ठीक है? प्लस का कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट में आएगा वो आएगा हमारे पास, जो क्यू आएगा, क्यू ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा p प्लस का q। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का हमने आंसर देखा, वो यहाँ पे देखा था, और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट था वो यहाँ पे सोल्व कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे हमको बोला है कि इसकी जो इसको सोल्व करना है, मतलब जो इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का कोस एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स dx। अब देखो इन सबको है ना अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन हो एक्स स्क्वायर dx माइनस का कोस एक्स dx प्लस का 1 अपॉन एक्स dx, इन सबको अलग अलग कर लिया। अब एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन हमको पता होता है, वो एक्स एक्स की पावर 2 प्लस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का कोस का क्या होता है, साइन ऑफ एक्स होता है, प्लस का 1 अपॉन एक्स का होता है log ई बेस एक्स, प्लस का कांस्टेंट ये सी आ जाएगा। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स पावर 3 माइनस का एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस का log बेस ई एक्स प्लस का कांस्टेंट, या अपने पास आंसर सिंपल, ये इस 11 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखो ये एक, अब यहाँ पे लिमिट और दे रखी है, पहले तो क्या है हम सिंपल सोल्व कर रहे थे, यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी थी, तो ये इंडेफिनेट था, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं इसको।
और इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की एक वैल्यू आती है हमारे पास, तो लिमिट दे रखी है और 1 से 5 दे रखी है, एक्स स्क्वायर dx। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर 2 प्लस का 1 अपॉन 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब ऐसा कोई ब्रैकेट ब्रैकेट लगाएंगे और इनिशियल लिमिट अपॉन फाइनल लिमिट, वो है 5। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स पावर 3 अपॉन 3 आता है। तो देखो अब लिमिट को पुट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो लिमिट को पुट करेंगे वो वो करेंगे कि जो फाइनल लिमिट है वो रखेंगे सबसे पहले। तो देखो ये आ जाएगी 5 का स्क्वायर अपॉन 3, फिर माइनस लगाएंगे बीच में, फिर इनिशियल लिमिट रखेंगे, पहले फाइनल लिमिट रखेंगे 5, फिर इनिशियल रखेंगे माइनस लगा के, तो हो जाएगा 1 अपॉन 3। सिंपल, इसको हम सोल्व करेंगे तो 125 अपॉन 3 आएगा, मतलब 1/3, 1/3 सॉरी, यहाँ पे आएगा जो आंसर आएगा एक, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 125 अपॉन 3 माइनस का 1 अपॉन 3, वो आ जाएगा 124, 124 अपॉन 3, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है अपने को, ये ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है और वेलोसिटी बतानी है। फर्स्ट 25 सेकंड मतलब यहाँ तक की वेलोसिटी बतानी है। ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में अपने को ग्राफ दे रखा है। सिंपल, मैं आपको बता दूं, वो भी एवरेज एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वी ऑफ एवरेज की बात करें हम, वो हो जाएगा 0 से 25 तक वेलोसिटी बताने, वी डी टी एस इस प्रकार से लिखते हैं, अपॉन टाइम आ जाएगा 20/5। तो ये एवरेज का फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से। तो देखो वी ऑफ डी टी ये किसको दर्शा रहा है, ये तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हो जाएगा अपॉन 25। मतलब जो वीटी ग्राफ का एरिया है वो ही अपने को वेलोसिटी को दर्शा वो वी डी टी को दर्शाएगा। ठीक है, वहाँ का टोटल एरिया होगा वो वी डी टी को दर्शाएगा 25 सेकंड तक। अब देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, ये एरिया 1/25, तो ये ऐसे कैसा आ जाएगा। अब देखो एरिया लिखते हैं, यहाँ का एरिया हो जाएगा इसका, इन दोनों का एरिया सबसे पहले निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस का 10/2, ये तो इनका हो गया। तो इसका एरिया निकालते हैं इसका, ये 10 × 10 कितना हो जाएगा 20। तो 20 जब हम इसको सोल्व करते हैं एंड में तो वैल्यू आएगी हमारे पास 14 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 14 14 14 कौन सा आंसर आ रहा है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो अपने को एक फंक्शन दे रखा है y बराबर 2x प्लस का 3, और इंटरवल दे रखा है, कौन सा इंटरवल दे रखा है, 0 से x है 1/, एवरेज वैल्यू बतानी है। एवरेज वैल्यू वही सिंपल वाला फॉर्मूला, y ऑफ एवरेज क्या लगाना है, दो लिमिट दे रखी है, वो 0 से 1 दे रखी है अपने को, देखो 0 से 1 दे रखी है, तो ये आ जाएगा y ऑफ dx, y ऑफ dx सिंपल, और जो यहाँ से 1 माइनस का 0 आ जाएगा, क्योंकि जो इंटरवल है वो 0 से 1 दे रखा है। ठीक है, अब देखो जो आ गया वो आ गया 0 से 1, ये तो नीचे 1 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है, 2x प्लस का 3 और dx, सिंपल। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 2x² अपॉन 2 प्लस का 3 ऑफ x आ जाएगा। लिमिट रखेंगे 0 से 1, तो 2 से 2 कट गया। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे x² प्लस का 3x 0 से 1, पहले फाइनल वैल्यू रखेंगे, फाइनल वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 3 ऑफ 1, फिर इनमें माइनस करेंगे, माइनस का ऑफ ये 0² माइनस का ऑफ 0 आ जाएगा, तो जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस का 3 मतलब 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या है 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, इसको सोल्व करना है। 2x² प्लस का 5x माइनस का 12 बराबर 0। अरे यार, ये तो वो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, तो इसके रूट x बराबर आ जाते हैं माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट, तो b² माइनस का 4ac अपॉन 2 ये इस फॉर्मूले से पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा माइनस का b, मतलब माइनस का 5 प्लस ऑफ माइनस का b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है माइनस का 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है। ठीक है, तो अब हम जिसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस का इस अंडर वाले को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा टोटल 1 अपॉन नीचे 4 है, तो इसकी दो वैल्यू आएगी, माइनस का प्लस माइनस का अंडर रूट 1 121 किसका होता है 11 का 1/4। तो देखो इसकी दो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू कौन सी आएंगी, एक तो 3/2 आएगी, एक आएगी माइनस का 4। आप इसको सोल्व करके देखना, एक्स की दो वैल्यू आएंगी। सिंपल क्वेश्चन था, वैसे ये फॉर्मूला पुट करना है और आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है हमको, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि द स्पीड ऑफ वे पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये एक वेलोसिटी दे रखी है
टी स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 4। तो हैन v इज द मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में, t इज द सेकंड, फाइंड द टाइम t विच द पार्टिकल इज द मोमेंट इज द रेस्ट। ठीक है, अपने को ये बताना है कि वो टाइम बताना है जब जो पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाए। रेस्ट में पार्टिकल कब आएगा? जब वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब टी स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 4 है, इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से वही वाला फॉर्मूला माइनस का v प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस का 4 ए सी अपॉन 2 ए से जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएंगी हमारे पास। ध्यान देना, t की दो वैल्यू आएंगी। फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और सेकंड वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 4। देखो माइनस का 4 नहीं हो सकता क्योंकि टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम पॉजिटिव हो सकता है टाइम पर नेगेटिव नहीं हो सकता टाइम। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? t इक्वल टू 1 ऑफ सेकंड। तो ये 1 आई, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दे रखा है अपने को, मतलब एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है? 4 प्लस का 8 प्लस का 12 प्लस का सोन 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 प्लस का 64, इसका सम बताना है। तो एपी का सम हमको पता होता है, एपी का सम होता है वो कितना होता है पता है? तो एपी का सम होता है वो होता है, सम बराबर हम लिखेंगे n/2 अपॉन फर्स्ट, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। ठीक है, तो एन कितना है यहाँ पे? देखो यहाँ पे सब पहले वैल्यू लेते हैं। ए बराबर फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है 4, डी डिफरेंस कितने हैं यहाँ पे है 4, 4 डिफरेंस, और ए भी कितना है 4, एन बराबर कितना आ जाएगा 16। देखो जब इन यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 और 64 तक जाएंगे तो जो एन है वो 16 आएगा। ठीक है, इसमें हम पुट करते हैं 16 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म कितनी है 4 प्लस का 4, जब हम इसको सोल्व करते हैं लास्ट टर्म कितनी है 64, तब हम इसको सोल्व करते हैं तो 8 इंटू 68 आता है। अंदर वाला 68 हो जाएगा, ये 2 से 8 आ जाएगा, तो हम इसको सोल्व करते हैं तो 544 ये आंसर आ जाएगा। इस एपी का सम आ जाएगा 544। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को क्या दे रखा है? सम। ये ये कोई सी सीरीज है, मतलब 1 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 8 सोन 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 प्लस का 2 ऑफ 6, ये कोई सीरीज है और इसका हम लोगों को सम बताना है। देखो ये मेरे को तो जीपी लग रही है। जीपी में क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, आर है रेशियो। टर्म का रेशियो कितना दे रखा है इसमें 1, टर्म का रेशियो कितना है 2 दे रखा है। देखो 2/1 ये भी तो आएगा, 4/2 ये भी तो आएगा, 4/8, 4/8/4, 8/4 मतलब 2, आर भी तो आ गया, आर टू आ गया। एन ऑफ, इसमें नंबर आएंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू आएगी 9। आप काउंट करके देख लेना 256 तक। देखो एस ऑफ 9, तो सम आ जाएगा हमारे पास। फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस का आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस का आर। आर क्या रेशो है? एन यहाँ पे टोटल नंबर है और ए है वो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस का आर की पावर एन, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे आर की वैल्यू रखते हैं 2, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रखते हैं 2 की पावर एन मतलब 9 अपॉन 1 माइनस का आर, आर कितना है 2। हम इसको सोल्व करते हैं तो ये अब डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास। देखो ये तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 9 माइनस का 1 को इस फॉर्म में बढ़ेगा। 2 की पावर 9 होता है वो 512 माइनस का 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 511। मतलब हमारे पास जो इस जो जीपी का आंसर आ गया सम, वो 511 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में अपने को एक जीपी दे रखे इन्फिनिटी तक। देखो इसका फर्स्ट टर्म है वो है 1, आर आर क्या है आर पता करो, आर है इसका 1/2 मैं बता देता हूँ। सो अब देखो कोई भी जीपी उसके इन्फिनिटी का सम पता करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस का, कुछ नहीं बस ये फॉर्मूला लगाना जब जीपी क्या हो इन्फिनिटी हो। ठीक है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आ जाएगा। a क्या है यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस का 1/2, ये एस ऑफ इन्फिनिटी सम ऑफ इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 माइनस होगा तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 माइनस का 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से फाइनल आंसर हमारे पास 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखो एक अपने को एक कुछ इस प्रकार से सर्कल दे रखा है। सर्कल तो नहीं है, इसको हम इलिप्स देते हैं। इलिप्स, इसको हम सर्कल तो नहीं है, इसको हम बोलते हैं इलिप्स। सिंपल, अपने को क्या बताना है? इसका एरिया बताना। देखो इलिप्स का जो एरिया होते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, और जो ए है वो ए है वो क्या है, ए यहाँ से यहाँ तक होता है, और बी है बी यहाँ से यहाँ तक होते हैं। तो अपने को देखो मतलब इसकी सेंटर से अगर ये लेंथ पता चल जाएगी, ये पूरा है वो 2a होता है, सॉरी ये 2a तो है, ये होता है 2 ऑफ बी, तो ये कितना हो गया ए। ठीक है, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
मतलब अगर अपने को ये लेंथ पता चल गई, ये लेंथ पता चल गई, तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं पाई अपॉन देखो ये लेंथ ये 4 है, ये 6 है, तो 6 माइनस का 4 करेंगे तो आ जाएगा 2। ये एक ही वैल्यू है तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ गई 2। देखो ये कितना है 4, ये कितना है 3, तो 4 माइनस का 3 करेंगे वो आ जाएगा 1। मतलब ये बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1। तो ये जो इसका एरिया आ गया इलिप्स का वो आ जाएगा 2 ऑफ 5 यूनिट्स। ठीक है, तो आज के लिए शायद ये 20 क्वेश्चन ही थे, 20 क्वेश्चन ही थे हमारे पास बेसिक मैथ के। तो आज का जो लेक्चर है वो एंड करते हैं। ये बेसिक मैथ और वेक्टर के हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए लगभग 120 या 130 के आसपास हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 4 पार्ट में। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट ऑफ डायमेंशन। तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।